हाय बच्चों, आप सभी का हिंदी व्याकरण स्टैंडर्ड 8 के इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, हमने हिंदी व्याकरण का जो फर्स्ट चैप्टर था भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण वह पूरा किया है। सो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे हिंदी व्याकरण का सेकंड नंबर का जो लेसन है वर्ण, विचार, उच्चारण और वर्तनी, ये इस पाठ का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इस पाठ में हमें वर्ण, उसका उच्चारण और वर्तनी क्या है इसके बारे में देखना है। सो स्टूडेंट्स, वर्ण विचार क्या है इसके बारे में हम स्टार्टिंग में देखेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने की जो भी लिपि रहती है, भाषा को लिखने की जो ढंग रहती है उसको लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, यानी जो कुछ भी भाषाएं हैं उन सब भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। प्रत्येक लिपि के अपने कुछ चिन्ह होते हैं और हर एक लिपि के अपने कुछ ना कुछ चिन्ह भी होते हैं। इन चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। देखो, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। लिपि अलग अलग भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है और हर एक लिपि के कुछ चिन्ह होते हैं और उसी चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और इसके वर्ण है अ, आ, ई, क, ख, ग आदि। ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। इसे टुकड़े नहीं किए जा सकते। हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। देखो, आपको यहाँ पे वर्ण की व्याख्या बताई गई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है। और वर्णमाला किसे कहते हैं बच्चों? वर्णों के व्यवस्थित अथवा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों की जो भी व्यवस्थित सीरियली ऑर्डर से क्रमबद्ध जो भी समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे आपके वर्णों के भेद भी बताए गए बच्चों। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो भेद होते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ये दो वर्णों के भेद होते हैं। बच्चों, हमें देखना है कि वर्णों के जो दो भेद होते हैं उसमें पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। इसमें हमें स्वर के बारे में जानकारी हासिल करना है बच्चों। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के से होता है वे स्वर कहलाते हैं। देखो, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की हेल्प से, विदाउट टेकिंग एनी हेल्प ऑफ अदर वर्ण, ठीक है, तो किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेते हुए जिस वर्णों का उच्चारण होता है वे स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने हिंदी में? 11 स्वर है। बच्चों, आपको ध्यान में रखना है, हिंदी में 11 स्वर है। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ। यह 11 स्वर हिंदी में है। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वरों को 3 वर्णों में बांटा गया है। देखो, अभी पूरे तो वर्ण 11 है, लेकिन इसको उच्चारण में लगने वाले जो समय है उसमें इसके 3 वर्णों में इसको बांटा गया है वर्ण को। उसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। देखो, पूरे वर्ण 11 है लेकिन इनको उनके उच्चारण के हिसाब से 3 वर्णों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एंड लुप्त स्वर। ओके, अभी फर्स्ट है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। देखो बच्चों, आपको अगर एग्जाम में डेफिनेशंस पूछे हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, सो यू हैव टू राइट ऑल द डेफिनेशंस इन योर एग्जाम्स। ओके, तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, रू। देखो, अ, ई भी कौन सी है? पहली ई। उ कौन सा है? पहला उ। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। इसमें 4 स्वर है, अ, ई, उ, रू। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है बच्चों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी यस, ज़्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर को कम समय लगता है तो दीर्घ स्वर को 2 गुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों को 2 गुना समय लगता है, डबल समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है। देखो, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? सिर्फ 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। आ, ई, उ, ए, ओ, औ।
ठीक है, ये 7 दीर्घ स्वर है। अभी 7 और ये 4 कितने हो गए? 11। लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। देखो, लुप्त स्वर यानी जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे लुप्त स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह 3 है, जैसे ओम, 3 चिन्ह बताए गए ओम। ठीक है, ये हुआ हमारा वर्ण के बारे में। वर्ण के बाद हमने क्या देखा था कि वर्णों के भेद, उसमें स्वर देखा था, और स्वर के हमें 3 वर्णों में जो स्वर बांटे गए, ह्रस्व, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर, ये हमने देखा। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे आपको बताया गया है। उसके बाद बच्चों स्वर की मात्राएं बताई गई है। स्वरों के लिए निश्चित किए गए चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, स्वरों का प्रयोग उनके वास्तविक रूप में भी होता है और फिर उनकी मात्राओं के रूप में भी होता है। स्वरों का मूल रूप में प्रयोग, स्वर अपने मूल रूप में अर्थात अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आना, आइए, एनक आदि। स्वरों का मात्रा में रूप में प्रयोग, देखो स्वरों का मात्रा के रूप में प्रयोग कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये बात हमें देखनी है कि उसको मात्रा कैसे दी जाती है। जैसे स्वर है अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, तो उनके मात्रा, जैसे अ को कोई मात्रा नहीं बच्चों, यू कैन सी हियर, कौन सी भी मात्रा नहीं। आ को एक मात्रा आती है, जैसे अ को एक मात्रा लगाए तो क्या होता है? आ। ठीक है बच्चों, अ को अगर मात्रा लगाए हम तो उसका आ बनता है। ई यानी उसको हम क्या कर सकते, ऐसी है मात्रा, ई, उ। ठीक है, मात्राओं का व्यंजन के साथ प्रयोग। ठीक है, जैसे हमने ऐसे मात्रा लगाए, स्वर आ, उसको एक मात्रा लगी, जैसे वर्ड तैयार हो गए काम, गाना, बादल। यहाँ पे आपको लाल रंग में आपको बताए गए हैं मात्राएं, तो वो क्या है? मात्राएं। जैसे क को लाल रंग में मात्रा लगाई है तो काम हो गया, गाना, बादल। ठीक है, ई, किसान, गिरगिट, चिड़िया। ई, किल, दीवार, दीपक। ऐसी मात्राओं का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ओके बच्चों, आपको सिर्फ विशेष में थोड़ी सी अलग जानकारी दी है कि अ स्वर को कोई भी मात्रा नहीं होती, हमने अभी देखा अ को मात्रा ही नहीं है। और र के साथ उ स्वरों की मात्रा का प्रयोग इस प्रकार होता है, र प्लस उ, रू यानी रुचि। ठीक है, उसके बाद र प्लस उ, रूप, यानी ये उ और ये उ अलग है। ठीक है, रू का उच्चारण री की तरह होता है, इसका प्रयोग केवल संस्कृत से आए शब्दों में ही होता है। देखो, रू जो हम ऋषि का रू बोलते हैं, उसका उच्चारण री की तरह होता है और इसका प्रयोग केवल संस्कृत में आए शब्दों में ही होता है। ओके, उसके बाद अयोग वाह, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।